देख रहे हैं 7 इंडिया और मैं आपके साथ हूँ प्रमोद कुमार। जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर की गांव ग्राम पंचायत ढवारसी में आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की जो अध्यक्ष थे माननीय श्री के मिश्र जी। हम अब माननीय अध्यक्ष जी से जानकारी करेंगे कि भ्रष्टाचार के विषय में जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, तो इसको लेकर आपने जो मिशन चलाया है तो इसका क्या मेन उद्देश्य है और इस मिशन को आप आगे कहाँ तक ले जाएंगे। अब बात करते हैं माननीय श्री अध्यक्ष साहब। नमस्कार सर। सर, ये जो यहाँ पर आज बैठक हुई है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत, तो सर इसका क्या मिशन है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप इसे यहाँ तक आपने इस समाज में इसको लेकर आप बताइए। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की स्थापना सन 1984 में 1984 से ये जो है समाज में देश के अंदर अनेक प्रदेशों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए ये हमारा कार्य चल रहा है। सर, ये भ्रष्टाचार एक निम्न स्तर से आप लेकर चल रहे हैं, तो सर इसको कहाँ तक आप इसको मतलब जो गरीब परिवार है या गरीब इसके भ्रष्टाचार सताए हुए हैं, इसको लेकर आप कहाँ तक आपकी मंशा है, कहाँ तक आप इसको लेकर चलेंगे सर? भ्रष्टाचार जो बढ़ता है वो नीचे से नहीं बढ़ता, वो ऊपर से बढ़ता है। शिक्षा नीचे से बढ़ती है, भ्रष्टाचार पोशाक वाले जो है या जो है कर्मचारी अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट 1999 भ्रष्ट है। और रही गरीब जनता की बातचीत, गरीब जनता के लिए तो मैंने कहा है कि मेरा परिषद का कार्ड आप किसी भी अधिकारी के पास लेकर जाइए, वो अधिकारी यदि आपकी बात को नहीं सुनता है तो वो उस जगह रहने वाला नहीं। सर, यहाँ पर जो भ्रष्ट आपने बैठक की है यहाँ पर, तो आप किसके सौजन्य से सर यहाँ पर आपने किसी को कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी सर? आज जो बैठक हुई थी माननीय पूर्व सीओ शीश राम जी के आवास पर हुई है और शीश राम जी को प्रदेश का महासचिव बनाया गया और इनसे जो है कहा गया है कि भाई ये अपने परिषद के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ाएं और जनता की सेवा करें, यही इनका। अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री के जी से। अब हम चलते हैं जो पार्टी के इन्होंने जिम्मेदारी दी है, पार्टी महासचिव बनाए हैं माननीय श्री सीओ साहब शीशराम जी से। अब उनके हम विचार सुनते हैं, उनसे चल के बात करते हैं। नमस्कार साहब। आज जो मैंने नहीं सर, आप इससे पहले आप बताइए सर, आप पार्टी में इसमें संगठन में आए इससे पहले आप सर क्या करते हैं? इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में 41 साल 3 महीने 21 दिन की सेवा करने के बाद सीओ पद से रिटायर हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद से रिटायर होने के बाद माननीय अध्यक्ष के मिश्रा जी से मेरा संपर्क हुआ। वैसे मैं काफ़ी दिन से इस परिषद से जुड़ना चाहता था, लेकिन मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके दर्शन हुए। सर, आप इस पद पर है या सर आपका कार्यकाल पूरा हो गया सर? जैसे 1 वर्ष पूर्व मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, सेवा पूरी हो गई है पुलिस की। उसके बाद में इससे मैं सेवा निवृत्त हूँ और अब सर इस जो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद है, तो सर आप इसमें आपकी क्या ऐसी आपको अच्छा लगी, क्या ऐसा आपको लगा, या आप किस मेन जो आपका मेन उद्देश्य है आप इसको लेकर सर आप क्या कहते हैं? मेरा मेन उद्देश्य है भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूँ। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश मिलेंगे उनको द्वारा पूरे देश में इस बात को फैलाना चाहता हूँ कि पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त बने। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जो पूर्व सीओ हैं माननीय श्री शीशराम जी, और उन्होंने आपने बताया कि जो भ्रष्टाचार का उनका जो मेन उद्देश्य है इस चाहे वो भारत में गाँव में कहीं भी हो उसको मिटाने का। और इसी के संबंध में अब जो यहाँ पर आए हैं गणमान्य क्षेत्र से गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी हम जरा संपर्क कर लेते हैं। आपका सर क्या नाम है? सर, ये भ्रष्टाचार की ये यहाँ पर बैठक हुई, तो सर यहाँ आप कहाँ तक ये संतुष्ट हैं? ये राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद
कि जो हमारे कस्बा ढवारसी में मीटिंग हुई है, मैं अपने बड़े भाई सीताराम जी को इसका श्रेय देता हूँ कि उन्होंने के शर्मा जी को यहाँ बुलाकर, मिश्रा जी को बुलाकर ये मीटिंग कराई। और एक पिछड़े हुए क्षेत्र में, एक जो हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारे साथ अधिकारी कर्मचारी जो हमारा प्रताड़न करते हैं, मैं समझता हूँ इसके माध्यम से हमें बहुत उम्मीद की किरण जागी है कि हमें निजात मिलेगी और हम सताए नहीं जाएंगे इस राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की तरफ से। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे भाई सीताराम जी हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव चुने गए हैं। के मिश्रा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्हें महासचिव चुना है। हम उनके साथ जुड़कर, भाई सीताराम जी के साथ जुड़कर और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और के मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सर आपका क्या नाम है सर, आप बताइए। मेरा नाम अफलातून है। सर यहाँ पे जो मीटिंग हुई है और अध्यक्ष साहब ने यहाँ पर जो अपने विचारों से अवगत कराया, तो आप कहाँ तक समझते? मैं इससे संतुष्ट हूँ और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो हम सोए हुए थे, आज हमें बेदार करने के लिए अजीम शख्सियत यहाँ पर आई हैं और उन्होंने हमें उन तमाम सारी चीज़ों को बताया है जो चीज़ें हमारे जहन में भी नहीं थी। और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है ये कि अगर कहीं भ्रष्टाचार का कोई केस आप लोगों के इस तमाम सारे इलाके के लोगों के रूबरू होता तो उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे और उन लोगों की मदद कराएंगे जो बेचारे हीन हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करेंगे। हम उनकी राय से इत्तफाक करते हुए उनके कंधे से कंधा मिला के हम पूरी तरह से समर्पित हैं और यकीन दिलाते हैं कि हमें इसको एक दिन बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर लोग इस चीज़ से महरूम नहीं हैं तो उन्हें ऐसे समझिए, मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, बेगाना साहब बैठे हैं, चूँकि उर्दू मजलिस के आप मुशर्रफ शख्स हैं, तो किस्मत पे उसकी रोई है जितना भी हो सके, किस्मत पे उसकी रोई है जितना भी हो सके, दरिया के पास बैठकर प्यासा